तो आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सेव। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1757 का प्रख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में लड़ी गई। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है भारत की सिलिकॉन घाटी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अवंतिका नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या था? अवंतिका था। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ गुफा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बिहार में पड़ता है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पर? बिहार में। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं कौसनी, कोडागू, ऊटी, मोरांग। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कौसनी कहलाता है। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पर है? कोलकाता में है भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह। कहाँ? कोलकाता में। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शेरशाह, अशोक, शाहजहां। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सम्राट अशोक का स्तंभ है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल जिले में पड़ता है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में पड़ता है? नैनीताल जिले में पड़ता है। कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। कृष्ण राज सागर कहाँ पर है? मैसूर में। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल का पेड़ है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़। कौन सा? पीपल का। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, बलबन, जहांगीर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने किया था जजिया कर को समाप्त किया था। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में पड़ता है नाथुला दर्रा। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है?
आपके ऑप्शन हैं गैसोलीन, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, सेलुलोज। रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सेलुलोज से किया जाता है रेयान का निर्माण। किससे? सेलुलोज से किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? आप सभी को पता होगा भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने आक्रमण। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था भगवान महावीर जैन का जन्म। प्रोटीन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक और आप लोग ऑप्शन ऐड कर लीजिए, मोल्डर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? प्रोटीन की खोज किसने की थी? मोल्डर की थी। ऑप्शन ई बना लीजिए, मोल्डर ने की थी। और प्रोटीन की खोज किसने? मोल्डर ने। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? नाथुला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। कहाँ है? सिक्किम में पड़ता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? इन चारों ऑप्शन में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन देश की स्थलीय सीमा क्या है? सबसे बड़ी है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर से है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से? अटलांटिक महासागर से। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं अशोक की जितनी भी शिलालेखें हैं। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। भारत पाक सीमा को। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? सन 1867 ईस्वी में खरीदा था अलास्का को। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक अय्यर बांध है जो झारखंड में है, किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाया गया है अय्यर बांध। और किस राज्य में पड़ता है? झारखंड में। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।